ओम नमः शिवाय। भगवान शिव करुणा के सागर है, परंतु क्या आप जानते हैं क्यों भगवान शिव को सारा जगत भोले बाबा कहता है? इसके पीछे बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से कुछ हम इस सावन में आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सभी को अगर हमारी प्रस्तुति अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो विलंब न करते हुए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनातन ज्ञान पर। यह कथा शिव पुराण में भी संकलित है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरुद्रुह नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता तथा अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, पर संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। उसके बच्चों, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, इस बात से वह चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर पीने के लिए पानी लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। शिकारी जिस पेड़ पर चढ़ा वह बेल का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला प्रहर बीतने से पहले एक हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरीं और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा और शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। हिरनी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंपकर लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, जिस तरह सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जलधाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर उस हिरनी को जाने दिया। इसी तरह वो शिकारी 3 प्रहर तक बेलपत्रों को तोड़ तोड़ के नीचे शिवलिंग पर फेंकता रहा और उस शिकारी की तीसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। तीसरे प्रहर में उसे एक दूसरा हिरन दिखा। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वह मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर अभी मुझे जाने दो ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊंगा। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट आना। रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होते ही शिकारी ने देखा कि वो हिरनी जो पहले प्रहर में दिखी थी और जो हिरण तीसरे प्रहर में दिखा था, अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा, परंतु जल्दबाजी की वजह से पूरा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे, जिससे उस शिकारी की चौथे प्रहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। वह सोचने लगा, ओह, ये पशु धन्य हैं जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक लिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शिव उससे अत्यंत प्रसन्न हो गए और वो स्वयं प्रकट होके उन सब को दर्शन दिए, क्योंकि उस शिकारी ने अनजाने में ही शिवरात्रि के दिन शिव का अभिषेक किया था। उसके ऐसा करने पर शिव उससे प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम दिया, जो रामायण में भगवान राम के मित्र हुए और मोक्ष को प्राप्त हुए।
अनजाने में हुए पूजा और अभिषेक से प्रसन्न होकर वरदान देने की वजह से भगवान शिव को भोले बाबा बोला जाता है। हमारा आज का पहला भाग आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं और अगले भाग के लिए हमसे जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।